हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कल हमने किया था एक्सरसाइज 4.1 और आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। ये मेथड बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं मैथ के क्वेश्चन। आज हम सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन ट्रिक और वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, आप कैसे उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके, ये सारी चीज आपको बताया जाएगा। सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगर आप अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड कंफ्यूज हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करना आ गया, यह बिल्कुल ही आसान है। जी हाँ, पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, विद शॉर्टकट्स और एग्जाम टिप्स के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहो और साथ में नोटबुक, पेपर, पेन लेके रखिए क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व जब करेंगे तो आप नोट डाउन भी करते चले जाएं। अब अभी तक यदि लाइक नहीं किए तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना और एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्यूशन। लेट्स सी। देखिए हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ आपके लिए मैंने पहले से लिख रखा है एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। हम पिछले क्लास में समझे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब भी हम समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का। जी हाँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वेशन में एक हमारे वेरिएबल्स होते हैं। यदि वन वेरिएबल में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम देखे थे दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा। इस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वेरिएबल का वह वैल्यू जिसमें उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, वो उसका सॉल्यूशन होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हुआ कि वो जो हमारा टर्म्स होंगे, जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। यहाँ पे कंडीशन होता है a ≠ = 0। तो इसको हमें इस फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लेके आना है। यदि लेट्स सपोज दैट ax² + bx + c, ये ax² + ax² नहीं, आप समझिए कि आपको एक टर्म गिवन है a² + 2ab + b²। तो आप इसको लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर और ये फिर फैक्टराइज होके हो जाता है a + b × a + b। देखिए हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पर इसी तरीके से कुछ चीजें होंगी जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे फैक्टराइज कैसे करना है। उसको करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म का मतलब हुआ x वाला टर्म जो है वो मिडिल टर्म हुए, इसको स्प्लिट करना है, फिर कॉमन निकालना है, कैसे करना है, सारी चीजें आपको यहाँ से बताई जाएगी। तो मैंने यहाँ समझा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHS = RHS हो। फैक्टराइजेशन हम करेंगे, सीखेंगे कैसे करना है फैक्टराइजेशन। देखिए उससे पहले एक चीज और समझते हैं, सॉल्यूशन में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जीरोस और रूट। ठीक, सॉल्यूशन या जीरोस एक ही चीज हुआ, लेकिन रूट ये भी सिमिलर है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तो हम वहां समझेंगे रूट्स तो हर स्थिति में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जीरोस यानी सॉल्यूशन जो है वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। पर चूंकि नेक्स्ट टॉपिक का हिस्सा है तो हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में अभी इतना समझिए, जीरोस यानी कि सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर रूट्स हमेशा होंगे। नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि इसकी डिग्री 2 है तो हमेशा इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जीरोस 1 भी हो सकता है, जीरोस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं भी हो, यानी जीरो मींस नहीं भी हो सकता है। खैर ये थी छोटी बातें, यदि कभी MCQ रूप में है तो आप बता सकते हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट टू डीप डाइव टू लर्न फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके NCERT की बुक में ही है। 6x² - x 6x² - x - 2 = 0।
ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, समझते हैं। पहले ध्यान रखिए, हम यहाँ पे आपको रफ वर्क करते हुए दिखाएंगे। रफ वर्क पहला कि पहले सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख के रखिए। यानी कि x पावर 2 पहले, फिर पावर 1, देन फिर कांस्टेंट, ये फॉर्मेट में आना चाहिए। आ गया है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नंबर का खेल है, ये भूल जाइए, एक्स स्क्वायर भूल जाइए, नंबर, यहाँ नंबर क्या है 6 विथ साइन, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो आप 6 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आपको बार मैं कह रहा हूँ, नंबर ध्यान, साइन ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए यदि आप साइन को भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, 6 × 2 कीजिए तो ये आपको आएगा 12। अब इस 12 को स्प्लिट करना है 2 टुकड़ों में। ऐसे टुकड़े में होना चाहिए कि उसे मल्टीप्लाई करके तो हमें 12 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म में जो कांस्टेंट, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ये 1 आ जाए। पहले हम नंबर यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को मिलाते हैं, फिर साइन को भी ध्यान देंगे। तो देखिए 12 को हम क्या, यदि नहीं आता है, समझ में आ रहा है, तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आराम से इजीली। 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहली बात, एक पेयर इसका 1 और 12 होता है, 1 और 12, याद समझिए, एक पेयर तो 1 और 12 खुद होता है। दूसरा भी यहाँ से ये 2 लिया, बाकी ये टर्म 2 3 जा 6, 2 और 6 हो गया। तीसरा टर्म, ये दोनों को ऐड रखिए, 2 × 4, 4 × 3 होता है, और कोई 12 × 1, ये तीन तरीके से हमने पेयर बनाया, जिसके प्रोडक्ट तो 12 आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका सम करके, दोनों का प्लस करके या माइनस करके हमें मिडिल टर्म यहाँ क्या है 1 है, ये 1 आना चाहिए। तो 12 का प्लस करते हैं तो 13 आता है, 12 + 1 करेंगे 13 आएगा, 12 - 1 करेंगे 11 आएगा, तो ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। दूसरा 2 और 6, 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा, 2 - 6 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। 4 और 3 की बात करें, 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आएगा, तो ये हमारे काम का है। लेकिन अभी समझिए, समझने वाली बात है कि हम यहाँ 4 और 3 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो देखिए 4 और 3 हमने सेलेक्ट किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट था माइनस में था, यानी कि ये -12 हमें चाहिए। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए, इसका मतलब है कि किसी न किसी एक के सामने, आइदर 4 और 3 के सामने माइनस का साइन लगा हुआ होगा। यदि हम 3 के सामने माइनस लगाते हैं, 4 × -3, ये भी आपको -12 देगा। यदि हम -4 × 3 करते हैं तो ये भी आपको -12 देगा। चलिए, मतलब ये दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम 4 - 3 लेते हैं तो ये भी आपको 1 देगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए -1 चाहिए। यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या है -1 है, तो -1 कौन देगा? -4 + 3 देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म में हमें लिखेंगे -4x + 3x। चलिए रफ वर्क ध्यान से देख लीजिए, मैं भी रफ वर्क को हटा रहा हूँ, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये हमारा रफ वर्क ये हट गया। अब देखिए मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कैसे किया, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं अब इसको हटा के आपको एग्जैक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ क्या था -x, चलिए ये भी हटा दें। यानी कि पहला टर्म 6x², ये एडिटिव रहेगा, 6x² ही रहेगा। ये -x को -4x + 3x लिख सकते हैं, और ये -2 को -2 = 0 लिख सकते हैं। ये था आपको फॉर्म करना, ये आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। आप देखेंगे तो ऊपर वाले को ही हमने नीचे वाले में लिखा है, एडिटिव लिखा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन -3 + 4 लिखना था या 2 + 1 लिखना था, क्या लिखना था, इस चीज के लिए आपको रफ वर्क बताएगा, और वो इंपॉर्टेंट है यदि आप सीख रहे हैं फैक्टराइज करना। तो चलिए ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x² और -4 में कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, इसमें क्या बचेगा 2 3 जा 6। तब आपको नहीं आता तो डिवाइड कर दीजिए, 6 से 2 डिवाइड करिएगा 3 आएगा, और ये x, क्योंकि x 1x बाहर जा चुका है, ये माइनस साइन है तो माइनस लगाइए। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x ऑलरेडी यहाँ से बाहर जा चुका है तो कुछ नहीं आएगा। अब इस दोनों में क्या कोई कॉमन है? नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम +1 लिखेंगे, और ये आपका 3x - 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ तक हो गई, अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब आगे की तरफ रुक करते हैं। आप यदि ध्यान से देखें और समझें तो आप पाएंगे कि यह एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, और दोनों टर्म में
आप और ध्यान देखेंगे तो पाएंगे कि ये वैल्यू 3x-2 जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, किसको, ब्रैकेट के अंदर वाले को। 3x-2 हमारा कॉमन आ गया। तो पहले टर्म में इसमें क्या बचा है, सिर्फ 2x बचा है, तो हम लिख दिए 2x। इसमें क्या बचा है, +1 बचा है, तो ये हमारा +1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ये आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया था। आपको आंसर शीट में ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। ये हो गई। अब देखिए और अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे दो नंबर है, दो टर्म्स है। पहला है 3x-2 और दूसरा है 2x+1। ये दोनों के ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके आपको रिजल्ट में 0 दे रहा है। अब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब दोनों में से कोई भी एक आइदर 0 हो। यानी कि या तो 3x-2 इक्वल्स टू 0 हो या 2x+1 इक्वल्स टू 0। जब 3x-2 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। जब 2x+1 की वैल्यू 0 होगी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 नहीं, -1/2। इस तरीके से आपको x का वैल्यू आ गया है। सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है वो 2/3 और -1/2 है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, 2/3 एंड -1/2। ये सही है, ये गलत है, यदि आपको चेक करना है अभी फिलहाल आप ये कर सकते हैं, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 6x² - x - 2 में, और देखेंगे LHS = RHS आ जाएगी। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो चलिए इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल देखिए समझा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रूट्स हो, यानी कि वो नॉर्मल इक्वेशन नहीं हो, ये तो ठीक है, पर रूट्स वाले भी आते हैं। रूट में यदि होगा तो क्या होगा, चलिए वो भी हम आपके एग्जाम्पल से ही लेते हैं, बुक से ही। पहले क्वेश्चन है आपका 3x² - 2√6x + 2 = 0। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सॉरी, एग्जाम्पल आपके लिए है, सामने में एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्कूल में, क्लास में, तो देखिए कैसे सॉल्व करें। अगेन हम रफ वर्क करेंगे, इत्मीनान से समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ पर हमें भागा दौड़ी करके सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में बैठा हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। मुझे आपको समझाने का टारगेट है, और समझाने के लिए एग्जाम्पल, छोटे छोटे स्टेप्स कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी डिटेल जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ पे रफ वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। रफ वर्क अगेन सबसे पहला कि भाई ये फॉर्मेट में होना चाहिए, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये ऑलरेडी है, पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, नंबर का सिंपल नंबर, ये क्या है 3, ये क्या है 2, 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 करेंगे 6 आएगा। अब 6 को आप इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि आपको वो बीच वाला टर्म आए। सर ये बीच में तो √6 है भाई, बहुत खतरनाक है, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को 6 पहली बात 1 × 6 लिख सकते हैं, 1 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और क्या और हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या दिया है, यहाँ दिया है कि 2√6 में होना चाहिए, 2√6। अब कैसे करेंगे, तो देखिए 1 और 6 जो है इसको हम लिख सकते हैं √6 × √6। √6 × √6 करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई होकर 6 देगा। अब 1√6 यहाँ है, 1√6 यहाँ है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2√6 देगा। लेकिन ये इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको -√26 चाहिए। तो अब दोनों में डाल देंगे, -1√6 -1√6, ये करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2√6 होगा, लेकिन बड़ा के सामने माइनस है तो ये -2√6 आ जाएगा। इस तरीके से हमने समझा। यहाँ जो मैं स्प्लिट करने जब करेंगे तो 3x², इसको हम लिखेंगे √6x - √6x + 2 = 0। ये हमारा स्प्लिट हो गया है। ये सब हमारा रफ वर्क था, हम रफ वर्क को हटा देते हैं। रफ वर्क आपको वहां पर ही दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि आपको सिखाना है, बताना है, इसलिए हमने ये ऐसा किया। अब यहाँ तक तो हो गई। अब बात कॉमन लेने की। एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्या ये ऊपर वाले के ही बराबर है या नहीं है। निश्चित तौर पे -√6 -√6 -2√6 देगा।
और ये दोनों को, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पहला जो दो टर्म है इस दोनों में 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो यदि 3 कॉमन लेते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है, x तो निश्चित तौर पे कॉमन होगा। यदि 3 है, √6 है, अब आप क्या कॉमन लेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इससे √3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि √6 जो है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो इसका मतलब ये जो √6 है ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, √2 इंटू √3। अब जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अब इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो हम इस दोनों से √3 कॉमन लेने वाले हैं। निश्चित तौर पे समझ में आ गई होगी बात कि हम √3 कॉमन क्यों ले रहे हैं। अब देखिए यहां से हमने क्या लिया, √3x कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा, √3 और एक x बचा। ये क्या था, माइनस साइन, ये √6 का मतलब हुआ √2 इंटू √3, √3 बाहर जा चुका है, क्या बचा, √2 बचा, √2x ऑलरेडी जा चुका है। अगेन इस दोनों से हम क्या, माइनस यहाँ पर है माइनस ले लेंगे, √6 अगेन √6 को हम √2 इंटू √3, √6 इज इक्वल टू √2 इंटू √3 लिखेंगे, और इस जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। दोनों में देखिए √2 है कॉमन, तो हम यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे। अब ये इस पॉइंट पे हमने क्या लिया, √2 को कॉमन लिया। अब √2 कॉमन आने के बाद इसमें क्या बचता है, तो ये √3 बचता है। चलिए रफ वर्क हम यहाँ हटाते हैं, ये आपका बचा √3, इसमें आया √3, इसमें क्या बचा है प्लस √2, क्यों बचा, सॉरी √3 के बाद x भी तो बचा है, क्यों यहाँ से x कॉमन नहीं गया, ये x बचा है, प्लस √2 बचा है, क्योंकि √2 जी itself इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो एक रूट जा चुका है, दूसरा वहीं पे बचा हुआ है। ये आपका हो जाता है इस तरह से फैक्टराइज। अब फैक्टराइज अभी भी नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी हमें थोड़ा और काम करना है। क्या, देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इस दोनों में ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आप देख सकते हैं सेम है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को कॉमन लेंगे, यानी कि उसको एक साथ लिखेंगे, और बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक बार लिखेंगे, और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक साथ लिखेंगे, 3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इस तरीके से करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे फिर अगेन 2 नंबर का सम जो है प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 0 हो, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो, या अगेन इधर देखें तो √3 माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है। तो एक ही बार आंसर हमारा क्या आएगा, √2 अपॉन √3, यानी कि √2/3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये इस तरीके से सॉल्व कर लिए। इसी को दूसरा मेथड ये भी हो जाता, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में किया जाता, पर अभी वो नहीं, हमें चूंकि फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो चलिए ये थे कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया, लेकिन अब क्या है कि हमें सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ये है एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं 4.2। इसमें से पहला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, और सही मायने में यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही नहीं है, 6 से ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो सिर्फ 1 में है, फिर बाकी यदि इसको बात करें तो ये 4 क्वेश्चन है, और इसमें जाके जब आप चेक करेंगे एग्जाम्पल 1 में तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 + 2 7 8 9 10 11, टोटल 11 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में क्या कर रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। रूट्स और जीरोस मैंने बताया सेम ही है, रूट्स जो है जितने पकड़िए उतने ही होंगे, तो इसके सबके रूट्स निकालना है। यूज क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। एक सवाल और आना चाहिए, क्या फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा भी कोई मेथड होता है? इसके देखिए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में हमने देखा था स्प्लिटिंग, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ऐसे वहां भी एक और मेथड था जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हमने वहां नहीं बताया। उसी तरह से यहाँ भी और भी मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस तरह की भी चीजें हैं, पर वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। चलिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आगे है एक्सरसाइज 4.2, लिख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, जी हाँ, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एक्स की यानी कि वेरिएबल की। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, फाला यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 10, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 हिस्सों में बांटो वो 3 आ जाए। अरे 5 2 जा 10, यस 5 2 जा 10, 5 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए 5x और 2x तो हम लिखेंगे, लेकिन क्या चाहिए -3 चाहिए, तो यानी कि 5 के सामने माइनस लगाएंगे, इसके सामने प्लस रखेंगे, ये -10 है, इधर अपना एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेने की पद्धति है, मतलब वो हमारा नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेना। दोनों में से कॉमन यहाँ पे एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स है, एक्स कॉमन आएगा, इसमें क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचा -5, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो +2 कॉमन, एक्स ब्रैकेट के अंदर -5 इक्वल टू 0, ब्रैकेट के अंदर एक बार, ब्रैकेट के बाहर एक साथ, बस इसमें ये एक नाड़ा लगा लीजिए, एकदम ध्यान से समझ के रखिए। ब्रैकेट वाला एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वाला एक साथ लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर, और ये क्यों कॉमन लेते हैं, और वो इक्वल होता है, सेम होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है तो एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिख देना है, खत्म, दैट्स इट। अब यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब x - 5 की वैल्यू 0 होगी या फिर x + 2 की वैल्यू 0 होगी। यदि x - 5 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 5 आती है, या फिर x + 2 की वैल्यू 0 होती है तो x वैल्यू -2 आता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो जाता है, जिसका आंसर है -2, 5। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2x², सेकेंड क्वेश्चन 2x² + x -6 इक्वल्स टू 0। अगेन इसे भी सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहला स्टेप्स फॉर्मेट में है, यस है, यदि नहीं होता तो हम रीअरेंज करके लिख देते। मान चलिए यदि क्वेश्चन देता है x + 2x² -6 नहीं देके यहाँ पे इक्वल्स टू 0, तो इसको हमें इस फॉर्मेट में लेके आना था, पर ये ऑलरेडी गिवन है, अच्छी बात है। नहीं होता तो हम कर लेते रीअरेंज करके। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट करेंगे 12 आएगा। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 2 × 6, 6 × तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे 4 × 3, 4 3 = 12, हमें 1 चाहिए, तो 4 3 माइनस करेंगे तो 1 आ ही जाएगा निश्चित तौर पर। तो 2x², 4x और 3x हमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो साइन क्या चाहिए, प्लस चाहिए, इसलिए हमने 1 + x - 3x -6 इक्वल्स टू 0 लगाया। जो रफ वर्क है ये हमारा रफ वर्क था, हटा दिया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में कॉमन आएगा 2 और x, क्या बचा x, इसमें क्या बचा 2, इस दोनों में क्या कॉमन 3, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या -2 कॉमन ले चुका हूं तो यहाँ आएगा प्लस, दोनों में माइनस था बाहर जा चुका है, इस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो चुका है, ये 3 2 = 6 2x। अगेन एक सही है, ये गलत है, और तरीका एक ही है, ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, सेम है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखना है और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिख देना है, खत्म, दैट्स इट, खत्म, सिंपल। यहाँ से इसका मतलब है x + 2 की वैल्यू 0 होगी या फिर 2x - 3 की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू -2 आएगा और यहाँ से देखें तो x की वैल्यू 3/2 आएगा, सिंपल, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व, -2 3/2। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3, इसी का हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। निश्चित तौर पे आप लोगों के पास बुक होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं आपको पहले रफ वर्क बताता हूँ, फिर स्प्लिट करेंगे। रफ वर्क क्या है अपना, √2 × 5√2 करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 × √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 देता है, तो ये हो गया 10, यानी कि 10 को स्प्लिट करके हमें 7 लाना है। तो 10 को स्प्लिट करके 7 लाना क्या है, ये तो खुद ही आ गया है, 5 × 2, 5 2 = 10 होता है,
5 प्लस 2 7 होता है, यानी कि यहाँ जो स्प्लिट होके आएगा वो आएगा 5 and 2। चलिए हम वो लिखते हैं, तो रूट 2x स्क्वायर ये है प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो चुका है। रफ वर्क हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा रफ वर्क था, खत्म। रफ वर्क आप नोटबुक के पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप आगे कॉमन लेने की बारी। यह रूट 2, क्या इस दोनों में रूट 2 आ सकता है? कॉमन नहीं आ सकता है। क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x आएगा। इसमें क्या बचा? रूट 2x, क्योंकि x स्क्वायर है, एक x गया है तो दूसरा x तो बचा हुआ है, इसलिए रूट 2x। दूसरे में हमने x को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस 5। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो देखिए यहाँ 2 है, इस 2 का मतलब इटसेल्फ है रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब इसमें एक नहीं 2 रूट 2 है, तो एक रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा? एक रूट 2 बचेगा, x भी बचा ही रह गया। यहाँ से रूट 2 जा चुका है, क्या बच गया? अंडर ये 5 से बचा है। अगेन ये रफ वर्क था जो हमने हटा दिया। अब यहाँ ये करने से क्या है, आप देखिए ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर आपको एक जैसा मिलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक साथ लिखते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर x प्लस रूट 2 है, इसको एक साथ लिखते हैं इक्वल टू 0। दैट्स इट, कम खत्म। यहाँ से हम आइदर रूट 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 आएगी या फिर x प्लस रूट 2 की वैल्यू 0 आएगी। यदि पहला वाला टर्म यहाँ से 0 आ रहा है तो x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन रूट 2 आएगा। यदि यहाँ से 0 आएगा तो x की वैल्यू माइनस रूट 2 आएगा। देखिए यहाँ पे ये रूट 2 के माइनस 2 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, रूट 2 के सामने माइनस लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो इस तरीके से थर्ड सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। इसको भी सॉल्व करने का सिंपल सा सेम तरीका है। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने से पहले हम फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म देखिए क्या है? 2 है, लास्ट क्या है? 1/8। तो 2 इंटू 1/8 आप करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 है। अब क्या है कि बीच में आपको दे रखा है कि हमें 1/2 चाहिए। बीच में क्या बोला है? ऊपर में यहाँ देखिए मिडिल टर्म 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, ये 1/4 है, तो हम करेंगे 1/2, तो ये 1/4 होगा। साथ में हाफ प्लस हाफ करेंगे तो ये भी हमें 1 दे देगा, इसलिए हम यहाँ 1/2 लिखेंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/2x, ये दोनों का सम ये देगा। माइनस और माइनस प्लस 1/4 हो जाते हैं, और ये अपना प्लस 1/8 है, ये प्लस 1/8 हमारा है। चलिए ये रफ वर्क हम हटा देते हैं, दैट्स इट, सिंपल। अब आगे इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, साथ में 1/2 भी कॉमन आएगा। अब जरा सा सोचिए, क्या इससे हम 2 कॉमन, यार बहुत अच्छा, हम 2 ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? यदि इससे हम 2x को कॉमन लिए तो जरा सा सोचिए, इसमें बच्चा क्या? इसमें बचा सिर्फ x, यहाँ तक सही है। लेकिन इससे यदि हमने 2 कॉमन लिया है तो 1/2 में आप डिवाइड कीजिए 2 से। यदि आप 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये 1/2 और ये क्या हो गया है? 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले टर्म में ये माइनस के साथ 1/4 बचा है, और x तो हमारा कॉमन होके बाहर जा ही चुका है। चलिए ये समझ में आ गई होगी बात। आगे अब सॉल्व करते हुए, ये माइनस का साइन, अगेन इस दोनों से हम 1/2 कॉमन लेंगे, x नहीं जाएगा, इसमें क्या बचा? सिर्फ x बचा, माइनस साइन बाहर ऑलरेडी जा चुका है, तो ये x बच गया। प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया है। अब क्या है? 1/8, अगेन 1/8 से हमने कॉमन लिया है 1/2, यानी कि 1/8 को आप डिवाइड कीजिए 1/2 से। ये आप करते हैं तो 1/8 स्प्लिट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको करते हैं 2 1 2, 2 4 8, तो ये क्या दिया? 1/4। तो ये भी आपका आ जाता है माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। रफ वर्क हम हटाते हैं, इरेज करते हैं रफ वर्क। ये था हमारा रफ वर्क, ये हमने इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट आगे देखिए, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है, तो कोई नहीं, यही तो ठीक है। हमें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को एक बार लिखना है
ब्रैकेट के बाहर को एक साथ लिखना है। ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1/2 एक साथ लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक बार लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइजेशन के बाद 2x माइनस 1/2 की वैल्यू 0 होगी, या फिर x माइनस 1/4 की वैल्यू 0 होगी। यदि x इक्वल्स ये वाला टर्म 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस उस साइड जाके प्लस में 1/2 होगा, प्लस 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू 1/4 है। यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 1/4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/4 है। इस तरीके से यहाँ क्या है, x की वैल्यू एक ही चीज आ रहा है 1/4। अब चूंकि इसने रूट्स की नाम लिया है, और मैंने आपको बताया है कि रूट्स जितने उसके पावर होते हैं वेरिएबल्स के, उतने नंबर ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ पे रूट्स आपको 1/4 दिखाना है, ना कि 1/4 सिर्फ लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 को स्प्लिट करना है और 20 लाना है, तो 100 10 इंटू 10 100 होता है, 10 प्लस 10 20 होता है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि स्प्लिट करने के लिए हम 10 इंटू 10 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, खत्म हो गया। मेन जो टारगेट होती है उसमें स्प्लिट करने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, वो कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्रैक हो चुका है। अब देखिए 100x² और यहाँ पे माइनस 10x, इसमें हम 10 को कॉमन लेंगे और x भी, इसमें 10x कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, 10x बचेगा। आप कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपको 10 देता है रफ में 10, और x² का मतलब 2x है, एक x बाहर जा चुका है, तो अंदर में 1x बचा हुआ देखें। ठीक है, ये 10x यहाँ से 10x जा चुका है बाहर, -1, इस दोनों में से कुछ नहीं है तो 1 है, ये -1 आएगा बाहर, तो ये माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 10x, क्योंकि इससे हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये आपका -1 इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे हम फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तभी मैंने आपको बताया था कि ध्यान से देखिए और समझिए, तो ब्रैकेट के अंदर आपका सेम आ रहा है, यदि ब्रैकेट के अंदर सेम एक ही जैसा आ रहा है तो इक्वल है, इसका मतलब उसको एक बार लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो रहा है कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर ये टर्म 0 होगा, या फिर यहाँ का जो टर्म है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कोई भी 0 हो तो वैल्यू 1/10 ही आने वाली है, इसलिए इसका जीरो जो है 1/10 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, यानी कि हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन बुक में कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, इसमें क्या जा रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो हमें एग्जाम्पल 1 की तरफ जाना होगा और वहां देखना है कि क्या गिवन है। देखिए ये हम आ चुके हैं एग्जाम्पल 2, ये है हमारा एग्जाम्पल 1। क्या देखिए ये है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपको 2 इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए दिया है, फिर इसकी सॉल्यूशन है। ये भी एग्जाम्पल है, हम इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे ये ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है, एग्जाम्पल है। तो देखिए इस फर्स्ट से क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ था, फर्स्ट से इक्वेशन ये फॉर्म हुआ है और सेकंड से इक्वेशन ये आपका फॉर्म हुआ है। इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहला इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब अगेन इसे सॉल्व करना है। सॉल्व किससे करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से ही करना है। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्प्लिट कैसे करेंगे। 325 को कैसे करें।
आसान है, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप 325 का आप फिर फैक्टराइजेशन कीजिएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, 3 से डिविजिबल है। 2 से भी है, 3 से भी है। 3 समझ में आया, 3 से कर लेते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे 3 1 जा 3, 0 3 8 जा 24। क्या फिर से 3 से है? यस, 3 से है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब जरा सा सोचिए, हमें 54 चाहिए। ये 3 3 जा 9 देगा और 36 एंड 9 का सम करके 45 आ रहा है। यस, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 9 एंड 36 9x एंड माइनस 36x में इसको स्प्लिट कर दिए। ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अब ये स्प्लिट होने के बाद ऊपर में क्या है? एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है? प्लस 324 है, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या आएगा? x। क्या बच रहा है? x, और इधर क्या बचा? -9। इस दोनों से क्या कॉमन आएगा? -36। क्यों 36? अभी तो हमने किया 36 इज फैक्टराइजेशन ऑफ 324, तो ये आगे कॉमन। इसमें क्या बच रहा है? प्लस x बचा। इससे चूंकि प्लस यहाँ अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। ये हो गया आपका -9, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 324 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखिए, सॉरी, तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीज लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीज है, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है। बस कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ लिखना, एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखना है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज होने के बाद x की वैल्यू यहाँ से आइदर x - 9 की वैल्यू 0 होगी और x - 36 की वैल्यू 0 होगी। यदि x - 9 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू आपका आता है 9। यदि x - 36 की वैल्यू 0 होती है तो x का वैल्यू आता है 36। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसी का जो सेकेंड इक्वेशन है, जो मैं सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, लेट्स सी। यहाँ से देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इक्वेशन है, इक्वेशन यही है, इसमें हमने सॉल्व किया है। x स्क्वायर - 9x - 36 प्लस 34। जब इसको स्प्लिट करना था 324 एंड 9 को, 324 और 9 जब आप 324 को स्प्लिट करते हैं तो 9 एंड 36 दोनों इसके फैक्टर है, दोनों का सम होकर 45 आता है, इसलिए हमने ये 45 लिखा। इस दोनों के अंदर कॉमन लिया, सॉल्व किया और फिर ब्रैकेट के अंदर को एक जैसा है तो एक बार लिखा, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखा और यहाँ से x आइदर x - 9 की वैल्यू 0 और x - 36 की वैल्यू 0। तो x - 9 इधर 0 आता है तो x वैल्यू 9, यदि x - 36 वैल्यू 0 आता है तो x वैल्यू 36। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है x स्क्वायर - 55x, x स्क्वायर - 55x प्लस 750। इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी अगेन हमें करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या करें, कैसे करें? देखिए 55 है, एक लमसम आप सोचिए, और ये 750 है तो 75। ये हम कर सकते हैं 25 × 30, 25 या 75, इस तरह से कुछ कैलकुलेशन। जब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने बताया एक एक करके आप स्टेप बाय चलते रहेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ देखते ही आप समझ जाएंगे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देना है। तो मैंने आपको बता दिया 25 × 3 कर देते हैं, 30 करते हैं तो ये 750 भी आता है और साथ में ये आपको 55 भी दे देता है। 25 प्लस 30 आपको 55 देता है। इसलिए हमें हमारे लिए यहाँ पर जो आइडियल कंडीशन है 25 एंड 30 है। चलिए इसको सॉल्व लिखते हैं। क्या है अपना इक्वल्स टू x स्क्वायर -25x - 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। लेट्स सॉल्व। दोनों से x कॉमन, यहाँ क्या बचा? x, इसमें क्या बचा? -25। इस दोनों से कॉमन क्या लेंगे? 30। क्या बचा? x माइनस प्लस से ये माइनस बाहर जा चुका है, 750 से 30 कॉमन गया है तो यहाँ पे आपका 25 0। दैट्स सिंपल। ब्रैकेट के अंदर देखिए एक जैसा है, एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है, एक साथ लिखना है इक्वल्स टू 0। ऐसा करने की वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं x की वैल्यू 25 या फिर 30 आएगा। यानी कैसे आया? तो आइदर x - 25 की वैल्यू 0 होगी या फिर x - 30 की वैल्यू 0 होगी। यदि x - 25 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 25 हुआ, x - 30 की वैल्यू 0 है, x वैल्यू 30 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सेकेंड हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बुक पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 4.2 बुक में आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं बुक नोटबुक ब्लैक बोर्ड से फिर बुक को दिखाने लगता हूँ तो बीच में छूट जाता है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 आपको कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए दो नंबर आपको एज्यूम करना है जिसका क्वेश्चन 2 नहीं क्वेश्चन 3 की बात है। कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर की वैल्यू x है। सेकेंड नंबर हम क्या एज्यूम करें? सेकेंड नंबर आप जरा सा सोचिए, यदि दो नंबर का सम, टू नंबर्स का सम आपको 5 है और फर्स्ट बोला कि 2 है, तो दूसरा क्या होगा? 5 माइनस 2। सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सेकेंड नंबर जो होगा 27 माइनस एक्स हमारा होगा। सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। दो नंबर हो गया। अब करें कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स कर रहे हैं, तो ये हमें आ रहा है 182। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको ओपन द ब्रैकेट 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। चलिए अब हम रीअरेंज करते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आके माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके हम हटा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये अब हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। यहाँ तक हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको स्प्लिट करना, स्प्लिट करने के लिए क्या करें देखिए समझ में आता है। यहाँ पे देखिए 27 है ना, 20 14 14 28 होता है, तो आप मतलब समझिए 13 एंड 14। ये इसका एक बार देखिए, ये 13 एंड 14 182 होता है। यस, यदि आप मल्टीप्लाई करें तो 14 एंड 13 182 देगा, और दोनों का सम आप करते हैं तो ये भी आपको 27 देता है। यानी कि स्प्लिट करके 13 एंड 14 हमारा आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 13x, इसको लिख सकते हैं माइनस 14x, ये प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? इस दोनों से x कॉमन, इसमें क्या बचा? x माइनस 13 बचा। इस दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस 14x नहीं जाएगा, ये प्लस कॉमन जा चुका है माइनस। अभी हमने बताया था कि 182 का प्रोडक्ट 13 एंड 14 है, यानी कि 14 यदि बाहर निकाले तो 14 इंटू 13 करते हैं तो 182 आता है, तो ये 13 इक्वल टू 0। अब अगेन आप चेक कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट वाले को एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं। इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइज हो गया। यदि फैक्टराइज हो गया तो आप जाएंगे तो पाएंगे आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 14 की वैल्यू 0 होगी। यदि x माइनस 13 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 13 आएगा, और x यहाँ से यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू 14 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सो द नंबर्स आर 13 एंड 14। सो द नंबर्स इज इक्वल टू 13 एंड 14। देखिए हमने वो माना था x और दूसरा बना था 27 माइनस एक्स। तो देखिए यदि पहला आप 13 लेते हैं तो दूसरा 14 आएगा, पहला यदि 14 लेते हैं तो दूसरा 13 आएगा। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया, नंबर्स आपका 13 एंड 14 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 एक बार आप रीड कीजिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 आपके लिए कहा जा रहा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए दो कंजुगेटिव पॉजिटिव लेना है, तो हम फर्स्ट इंटीजर है, चूंकि इंटीजर है हमने यहाँ मान लिया x। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि कंजुगेटिव का मतलब ही हुआ कि उसने एक आगे प्लस ए। अब दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों को स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर इन एक्स प्लस 1, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो और इसकी वैल्यू आपको 365 आएगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक होगा, इज इक्वल टू 365। दैट्स सिंपल। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, या 2x का वैल्यू है तो 2x प्लस 1, ये 365 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा 365 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, और ये 364 की वैल्यू
जीरो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ हमारा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, लेकिन सॉल्व करना है, सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए कॉमन आ सकता है, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इससे भी 2, इस तीनों से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा एक्स, इसमें हम जाएंगे तो 364 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये आपका 182 इक्वल टू 0 आ जाता है। रफ रखिए, ये आपके लिए समझाने के लिए मैंने लिखा था, खत्म। अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो अगेन अभी हमने बताया था ऊपर वाले इक्वेशन में 182, यहाँ देखिए यहाँ भी 182 था, तो 13 और 14 लिया था। इसमें जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए 13 और 14 करके आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये हमारा ये रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया है, ध्यान दीजिए। यदि आप ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो 365 है इस साइड आके ये माइनस होने वाला है, प्लस नहीं। इसलिए हमने यहाँ जो मिस्टेक किया है इसको जरा सुधार लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये प्लस नहीं होके यहाँ माइनस होने वाला है, ये माइनस होने वाला है, ये माइनस होने वाला है, ये आपका माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। अभी हमने देखा है क्या कि 13 एंड 14 लेना है, पर आपको क्या करना है 14x माइनस 13x करना है, तभी तो ये 1x आएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं अगेन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x में x कॉमन आएगा, ये x प्लस 14, इस दोनों से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे, यहाँ x है ऊपर देख सकते हैं, तभी तो ये 1x आएगा। x ये माइनस बाहर चुका है, प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके इक्वेशन x की वैल्यू आइदर x माइनस 14 की वैल्यू 0 आएगी और x माइनस 13 की वैल्यू 0 आएगी। यदि x माइनस 14 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 14 आएगा, और यदि x माइनस 13 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 13 आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो नंबर्स जो है हमारा क्या है, 13 14 दोनों कंजुगेटिव नंबर्स है, ये आ गए। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। ये हम क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5 पढ़िएगा तो आप पाइएगा क्या है क्वेश्चन 5 में, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं लेट एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ऐसा करते हैं कि पहले बेस मानते हैं, लेट्स बेस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। यदि बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हम 7 सेंटीमीटर लेस बोला गया तो x माइनस 7 लिखेंगे, x माइनस 7, ठीक है। अब इसने हाइपोटेनियस का वैल्यू दे रखा है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13, हाइपोटेनियस जो है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका क्या मतलब है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम इसको उल्टा ये भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब पी की वैल्यू एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू x लिखा है x स्क्वायर, और h यानी कि 13 का स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, a माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab, 7 2 जा 14x प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49 प्लस ये x स्क्वायर हो गए, 13 इंटू 13 करते हैं 169, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस में है दोनों, तो प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपको 2x स्क्वायर दे दिया। ये माइनस 14x है तो माइनस 14x। अब 169 में आप 169 में 49 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 120 आएगा, तो ये इधर आके माइनस 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसमें हमारा क्या आएगा माइनस 60 आएगा इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब क्या, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, दोनों को स्प्लिट करके 7 आना चाहिए, मिडिल टर्म उसको करके हमें 7 आना चाहिए। वो नहीं आता है तो कैसे, देखिए 12 25 60, 12 5 जा 60। अब 12 और 7 का जो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो आपका 5 आता है,
तो इसलिए हम यहाँ पे 12 एंड 5 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, 7 को हम लिख सकते हैं -12x प्लस 5x या 7x, -7x को -12x प्लस 5x लिखते हैं, तो इस करके आपको -7x ही देगा, -60 = 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x दोनों में x कॉमन है, ये हो गया x माइनस, इससे क्या बच रहा है 12, इस दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5, यहाँ क्या बचा x, माइनस नहीं कॉमन लिया है, प्लस लिया है, इसलिए माइनस ही रहेगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 = 0। आप चेक करें ब्रैकेट के अंदर एक जैसा है, ब्रैकेट के बाहर अलग अलग है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखना है, = 0। इस तरीके से जब हम करते हैं तो आइदर x - 12 = 0 आएगा और x + 5 = 0 आएगा, और x + 5 = 0 आएगा। अब यदि हम इसे सॉल्व करें, x - 12 = 0 आता है तो x की वैल्यू आता है 12, यदि x + 5 = 0 आता है तो x की वैल्यू होता है -5। अब चूंकि लेंथ एल्टीट्यूड ये हमने x किसको एज्यूम किया है, x का हमने बेस को एज्यूम किया है, बेस कैन बी नेगेटिव, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। वी कांट टेक नेगेटिव बेस, सो बेस = 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर हो गया। एल्टीट्यूड क्या बोलोगे, 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करती है। एक दिन ऐसा पाया गया कि वो जितना आर्टिकल का जो कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आया है, वह उस दिन जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और उसमें 3 ऐड कर दीजिए, उसके बराबर आया है। अब कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90 है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालिए। देखिए कुछ नहीं है, हम करते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स x। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या इसने बोला है कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। अब क्वेश्चन बोला है कि भैया आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया है वो 90 है, लेकिन क्या ये हमारा सॉल्यूशन होगा? नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जितना आर्टिकल, देखिए फिर से एक बार समझिए, ये एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का ये कॉस्ट है, ठीक है, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है, जितना उस दिन प्रोडक्शन हुआ है उसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करके +3 कर दीजिए। बट टोटल कॉस्ट निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये क्या है ईच आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ x, एक आर्टिकल के प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 2x + 3, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कितना है, इसका 90 रुपीज है। दैट्स सिंपल, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x × 2x करेंगे 2x² + 3 × x करेंगे 3x, 3 × x करेंगे 3x = 90। आगे जब हम बढ़ेंगे 2x² + 3x, ये इस साइड आके -90 = 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो चुका है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन हमने बताया क्या, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट है 2, लास्ट है 90 एंड 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप पाएंगे 180। अब 180 में से आप क्या करें कि 3 आए, 180 को किस से करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ये फैक्टराइज करना है। 2 करते हैं 90, 2 करते हैं तो ये आपका 45। फिर यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 3 15 जा 45, यानी कि आप यहाँ से इसको चेक कीजिए तो 2 2 जा 4 3 जा 12, और इधर क्या है तो 15। 12 और 15 के बीच का डिफरेंस देंगे तो आपको 3 आ जाता है, यानी कि हम 12 एंड 15 लेने वाले हैं। चलिए रफ वर्क हमने हटा दिया, 12 एंड 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है 2x² +
12x और क्या था 15, तो देखिए प्लस 12x माइनस 15x यदि लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हमें चाहिए प्लस 3x, लेकिन ये जो हमें देगा क्योंकि 15 12 से बड़ा है तो 12 नहीं 15 का साइन आएगा और ये माइनस दे देता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस होगा और ये माइनस, ये आपका माइनस में जाएगा और ये आपका प्लस में जाएगा। इस तरीके से हमारे साइन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सब कुछ खेल साइन का है, साइन मिस्टेक्स हो गया सब कुछ गलत हो गया। अब यहाँ कॉमन लेते हैं 2x² और ये 12 में क्या कॉमन आएगा, 12x कॉमन आएगा, इसमें क्या बचा x, इससे क्या जाएगा माइनस कॉमन, 2 6 12, तो ये पहला कॉमन। दूसरा इसमें हम क्या लेंगे 15 कॉमन, x बच रहा है माइनस साइन बच रहा है, 15 6 19। इस तरीके से हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसा लिखा हुआ है, यानी कि इसको एक बार लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x प्लस 15 है, इसको हम ऐसे कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखिए यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 होता है x की वैल्यू माइनस 15/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो उस दिन हुआ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6, तो इसलिए हम लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6 हो गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ या कहिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितने हो गए इसके, अभी हमने देखा था ट्वाइस ऑफ और उससे 3 ज्यादा, 6 2 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 करते हैं तो ये आपको आता है कितना 50, 12 प्लस 3 करेंगे तो आपको आएगा 15, ये हमने गलत लिख दिया है, यहाँ आएगा 15। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज 15 है, रुपीज 15 जो आंसर में बोला है रुपीज 15 में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे वीडियो को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है और आपको वीडियो इजीली मिल जाए, आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये हमारा मोटो है, आपको पढ़ाई आगे बढ़े, कैसे बढ़े, इसके लिए हम यहाँ काम करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक बार में समझ नहीं है दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको मदद करेंगे जितना हमसे हो सकता है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। चलिए हैप्पी लर्निंग।